शर्त दिल छू लेने वाली कहानी। जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द सा साफ नजर आ रहा था। अचानक मुझे नहीं पता कैसे कहूँ, मगर मुझे उसे बताना ही था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। जैसे उसे मेरे शब्दों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझसे पूछा, क्यों तलाक चाहिए। मैंने उसके सवालों को अनसुना किया और उसे गुस्सा आ गया। उसने चम्मच उठाकर फेंक दिया और चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रो रही थी। मुझे पता था कि वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे पाना नामुमकिन था। मैं अब किसी और से प्यार करता हूँ। अब मुझे उससे प्यार नहीं रहा। मैंने उसे उसके बरसों के प्यार की सजा दी थी। भरे मन से मेरे तलाक के पेपर तैयार किए, जिसमें लिखा था कि वो हमारा घर, मेरी कार और 30% शेयर मेरी कंपनी के ले सकती है इस तलाक के बदले में। लेकिन उसने उन पेपर्स को देखा और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो औरत जिसने अपने जीवन के 15 साल बिताए, वो आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मुझे इन 15 सालों का जो उसने मेरे लिए बर्बाद किए, मगर मैं क्या करूं? जो हो चुका है उसे मैं बदल तो नहीं सकता, क्योंकि मैं किसी और से, अपनी पत्नी से भी ज़्यादा प्यार करने लगा। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरे सामने उसका रोना एक तरह से उसकी रिहाई की तरह था। तलाक की ये बात जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी, आज बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अगले दिन मैं काफ़ी लेट घर आया था। मैंने देखा वो टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम का खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी मैं सीधे अपने कमरे में चला गया और सो गया, क्योंकि पूरे दिन मेरी प्रेमिका के साथ रहने और ढेर सारे कामों ने मुझे थका दिया था। वो शायद रात को उसी टेबल पर लिखते लिखते सो गई। सुबह उसने तलाक देने की शर्त बताई। वो मुझसे कुछ भी लेना नहीं चाहती थी। उसे सिर्फ तलाक से पहले 1 महीने का समय चाहिए था। उसने रिक्वेस्ट की कि इस 1 महीने में हम दोनों वह पुराना वाला जीवन जिए जो संभव हो सके, क्योंकि आने वाले महीने में हमारे बेटे की परीक्षा थी। तो वो नहीं चाहती थी कि हमारे रिश्ते टूटते रिश्ते का प्रभाव उसकी पढ़ाई पर हो। मुझे भी ये ठीक लगा, मगर वो कुछ और भी चाहती थी। जैसे शादी के दिन मैं उसे उठाकर शादी के रूम तक ले गया था, उसी तरह हर रोज़ 1 महीने तक मैं उसे बेडरूम से उठाकर मुख्य द्वार तक ले जाऊं। मुझे लगा ये पागलपन है, मगर इन आखिरी दिनों को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी ये शर्त मान ली। मैंने अपनी प्रेमिका को अपनी पत्नी की शर्त बताई। वो हंसने लगी। उसे लगा मेरी पत्नी कितनी भी तरकीब अपना ले, तलाक तो होकर ही रहेगा। मेरी पत्नी और मैं इस दौरान किसी से मिले भी नहीं, लेकिन उस दिन जब मैं पहली बार उसे उठाकर गेट तक लेकर गया, तो हम दोनों काफ़ी अजीब लग रहे थे। पीछे से हमारा बेटा भी ताली बजाकर खिलखिलाकर खुश हो रहा था। अगले दिन ये काम नॉर्मल और आसान हो गया था। वो मेरे सीने से लगी थी और उसकी खुशबू मैं महसूस कर सकता था। ऐसा लगा जैसे कई दिनों बाद मुझे ये खुशबू आई, या फिर
कई दिनों से मैंने उन्हें उसके होने को महसूस ही नहीं किया था। वो अब पहले जितनी जवान नहीं थी और चेहरे पर भी कुछ हल्की रेखाएं नजर आ रही थीं और बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। ये वही औरत थी जिसने अपने जीवन के 15 साल मुझे समर्पित किए थे और 1 मिनट के लिए मैंने सोचा मैंने इसका क्या हाल कर दिया था। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो वो पुरानी यादें लौटने लगी। ये वही औरत थी जिसके साथ मैंने 15 साल बिताए हैं। 5वें और छठे दिन वो पुराना प्यार फिर जागने लगा। मैंने अपनी प्रेमिका को इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब उसे उठाना और आसान हो गया था। शायद हर रोज ये करने से मैं स्ट्रांग हो रहा था। एक दिन वो अपनी पसंद के कपड़े निकाल रही थी, लेकिन कुछ खास ढूंढ नहीं पाई। उसने सांस लेते हुए कहा कि मेरे सारे कपड़े लूज पड़ने लगे हैं। अचानक मुझे पता चला कि वो काफ़ी दुबली हो गई है और इसलिए मैं आसानी से उसे उठा पा रहा था। मेरे दिल को एक झटका सा लगा। उसने अपने दिल में काफ़ी सारा दर्द छुपा रखा था। पता नहीं कैसे मैं आगे बढ़ा और उसके सिर को छूकर देखा। हमारा बेटा आया और बोला, पापा, ये तो मम्मी को उठाकर बाहर ले जाने का टाइम है। उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मा को इस तरह उठाकर ले जाते हुए देखना जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। मेरी पत्नी ने हमारे बच्चे को बुलाया और जोर से गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे लगा कि कहीं मैं अपना निर्णय ना बदल लूं। मैंने अपनी पत्नी को रोज की तरह उठाया और बेडरूम से सिटिंग रूम होते हुए हॉल तक लाया और उसने प्यार से अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के आसपास रख दिए। मैंने उसे जोर से पकड़ रखा था, बिल्कुल हमारी शादी के पहले दिन की तरह, मगर उसका इतना कम वजन मुझे परेशान कर रहा था। महीने के आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए एक कदम भी चल पाना मुश्किल हो रहा था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैंने कहा, हमारे जीवन से प्यार ना जाने कहाँ चला गया। मैं अपनी कार से ऑफिस गया और कार से निकलकर बाहर आ गया बिना कार को लॉक किए। मुझे डर था कि अब एक पल की भी देर मेरा दिल बदल देगी। मैं ऊपर गया। मेरी प्रेमिका ने दरवाज़ा खोला और मैंने उससे कहा, सॉरी, अब मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता। उसने मुझे देखा और मेरे सिर पर हाथ लगाकर कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? मैंने उसका हाथ हटाया और कहा, सॉरी, मुझे अब तलाक नहीं लेना है। हमारी शादीशुदा जिंदगी शायद हम दोनों के ध्यान न देने की वजह से बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मुझे एहसास हुआ कि जिस दिन मैं उसे शादी करके अपने घर ले गया था, उस दिन से जीवन के आखिरी दिन तक मुझे उसका साथ निभाना है। मेरी प्रेमिका होश में आई और मुझे जोरदार एक थप्पड़ जड़ दिया और मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और रोने लगी। मैं सीढ़ियों से नीचे आया और कार में बैठ गया। आगे एक फूल वाले की दुकान पर रुका और अपनी पत्नी, प्यारी सी पत्नी के लिए एक सुंदर से फूलों का बुके लिया। दुकानदार ने पूछा, इस पर क्या लिखना है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें जीवन के आखिरी दिन तक यूं ही उठाता रहूँगा। उस शाम जब मैं घर आया, हाथों में फूलों का बुके लिए मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ गया, लेकिन तब तक वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी।
हमेशा के लिए। वो कई महीनों से कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन मैं अपनी प्रेमिका के साथ इतना खोया हुआ था कि कभी ध्यान भी नहीं दिया। उसे पता था वो जल्द ही मुझे छोड़कर जाने वाली है और वो सिर्फ मुझे और बेटे के रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती थी। चाहे मैं उसे तलाक लेना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने बच्चे की नज़रों में एक प्यारा पति और पिता बना दिया था। जीवन की छोटी छोटी बातें रिश्तों में बहुत महत्व रखती हैं। बड़ा घर, बड़ी कार, बड़ी संपत्ति, बैंक बैलेंस ये खुशियों का हिस्सा ज़रूर बन सकती हैं, मगर अपनों के बिना इनकी कोई कीमत नहीं। इसलिए अपने प्रियजनों, अपनी पत्नी, बच्चों के लिए समय निकालें और हर वह काम जो आपके एक दूसरे के करीब रखे, प्यार बढ़ाए। तभी आप एक सच्ची, खुशनुमा, शादीशुदा जिंदगी जी सकते हैं। जीवन में हारने वाले कई बार नहीं जानते कि सिर्फ एक कदम उन्हें जीवन की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।